हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में खुदाई के दौरान हवेली नुमा निकली मोटी मोटी चौड़ी ऊंची दीवारें और खिड़कियां। आस पड़ोस के बुजुर्गों का कहना है कि जंग आज़ादी की लड़ाई सन 1840 में यहाँ चौधरी प्राणनाथ शर्मा की हवेली थी। उनकी पोती मंगला को तोप के गोले से बांधकर उड़ा दिया गया था और बड़े बेटे रामपाल और छोटे बेटे विजयपाल की गोली मारकर अंग्रेज अफसरों ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर के पास पुरानी नगर पालिका में जल निगम के द्वारा टंकी निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान नीचे की तरफ मोटी मोटी दीवारों का निकलना रहस्यमयी और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडित संतोष कौशिक का कहना है कि यहाँ सन 1840 तक चौधरी प्राणनाथ शर्मा की हवेली हुआ करती थी। अंग्रेज अफसर और उनके सैनिकों ने यहाँ के बाजार में लूटपाट और हत्याओं के बाद यहाँ के 40 गांवों के जमींदार चौधरी प्राणनाथ शर्मा के बड़े बेटे रामपाल शर्मा और छोटे बेटे विजयपाल शर्मा और 18 वर्षीय पोती मंगला शर्मा को हवेली सहित तोप के गोलों से खंडर में तब्दील कर दिया था। इतने बड़े त्याग और बलिदान के बावजूद भी इस परिवार को इतिहास के पन्नों में ही समेट दिया गया। खुदाई के दौरान यहाँ निकल रही मोटी दीवारें अब जांच का विषय है, जो कि इसको पलटा हुआ खेड़ा भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि जंग आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले इस परिवार के नाम पानी की टंकी के साथ साथ कोई स्मारक, संग्रहालय आदि बनाई जाए, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार कौशिक है। पंडित जी, ये जो पास में नगर पालिका है पुरानी, इसमें दीवारें निकल रही हैं खुदाई के दौरान, क्या कहेंगे आप, क्या मानना है आपका? इसके विषय में ऐसा सुना है कि यहाँ पर पंजाब से पुंडरवाला जगह है, वहाँ पे चौधरी प्राणनाथ आए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी 40 गांवों की जिम्मेदारी स्थापित की थी। उनकी ये हवेली है और यहाँ एक बार हापुड़ तहसीलदार ने गढ़मुक्तेश्वर के बाजार को लूटा, तो उसमें दुकानदार भाग करके चौधरी साहब के पास आए और आने के बाद में उन्होंने उनसे कहा हमारे साथ तो लूट खसोट हो रही है। वो अपने 7 बेटों को लेकर के और वहां जा करके तहसीलदार से बातचीत की और वो लेकर के उनको इस हवेली पर यहाँ आए। और आने के बाद उनकी पोती थी, उनका बड़ा बेटा था राम सिंह, उसकी बेटी थी मंगला, जिसको उन्होंने बैला फुसला करके पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको तोप से बांध कर उड़ा दिया। तो ये हवेली चौधरी प्राणनाथ की है, जिसके बाहर इसके 3 गेट थे और इसके बाहर जो जगह थी चौधरी प्राणनाथ की, उसमें उनकी रियाया, सक्के, धोबी, तेली, नाई, इस प्रकार से वो लोग रहते थे, उनके मकानात थे। तो उनके बलिदान और त्याग उस परिवार का रहा है। तो यहाँ सबसे पहली वीरांगना उनकी पोती मंगला हुई, जिसका आज यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहा। और इस हवेली पर समय के साथ साथ लोगों ने कब्जे कर लिए, करने के बाद में फिर जिनका मुख्य कब्जा था उन्होंने इस जगह को दे दिया नगर पालिका के लिए। और बोले इसको पलटा हुआ खेड़ा भी कहा जा सकता है, जब अंग्रेजों ने इस पर हमला किया तो उसे तो पलटा हुआ खेड़ा भी कहा जा सकता है इसको। और उसके अलावा आप जो ये संग्रहालय वगैरह उनकी याद में बनाए जाए, तो आप मानते हैं कि हम बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली यहाँ वीरांगना मंगला हुई थी, जो 1857 से पहली कहानी है। देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में गढ़मुक्तेश्वर के जमींदार और रियासतों का भी इनका त्याग और बलिदान कम नहीं रहा। यहाँ के गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मंदिर के पुजारी वयोवृद्ध संतोष कौशिक का दावा है कि ये गढ़मुक्तेश्वर का जो एरिया है पुरानी नगर पालिका, ये चौधरी प्राणनाथ शर्मा एक जो 40 गांवों के जमींदार हुआ करते थे, बड़े लोकप्रिय थे और उनकी ये हवेली हुआ करती थी। और ये वो दावा करते हैं इसी पुरानी नगर पालिका के पास। और जब आज 9 फरवरी को जब इसकी खुदाई की गई जल निगम के द्वारा टंकी निर्माण के दौरान, तो यहाँ ये दीवारें निकली। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, देख सकते हैं आप, ये दीवारें निकली हैं। और ये खिड़कीनुमा भी कोई चीज़ है, ये तो एक जांच का विषय है, पुरातत्व विभाग ही बता पाएगा कि चौड़ी चौड़ी दीवारें खुदाई के दौरान निकली गई है। मैं बात करूँ तो 1857 की क्रांति से पहले जब 1840 की क्रांति हुई थी, तो यहाँ के चौधरी प्राणनाथ शर्मा के बड़े बेटे को, जो रामपाल शर्मा थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत जो हापुड़ के तहसीलदार थे फास्टर, उन्होंने गोली से उड़ा दिया था। और उनकी जो पोती थी मंगला शर्मा, उनको यहीं पर तोप खाना से तोप के गोले के आगे लगा करके उनको उड़ा दिया गया था, ये दावा करते हैं संतोष कौशिक जी।
और मैं बात करूं यहाँ के जल निगम की, तो जो निर्माण कराया जा रहा है, तो लोगों का, आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जल निगम के द्वारा टंकी तो बने, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कोई स्मारक, पुस्तकालय, कोई ऐसी चीज़ भी बने, ताकि तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। चौधरी प्राणनाथ शर्मा का पूरे त्याग, उनका पूरे परिवार का बलिदान रहा है, उनको इतिहास में उनको कहीं नहीं दिखाया गया और कहीं उनकी कोई योगदान के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा जांच के बाद में कि ये चौड़ी चौड़ी दीवारें क्या है। आसपास के लोगों का दावा है कि ये चौधरी प्राणनाथ की ही हवेली थी। हापुड़ हलचल के लिए मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।